बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग। धर्म आपको जीवन दान देगा और अधर्म आपको मृत्यु दंड। चयन आपको करना है। बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग। रुद्रावतार, हे रुद्रावतार, आज भले ही मैं शक्तिहीन हो गया हूं, लेकिन कल मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित करूंगा। कल मैं पुनः शक्तिशाली बनूंगा और तब मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य अपना प्रतिशोध लेकर रहेगा, लेकर रहेगा, लेकर रहेगा। ओम ह्रां ह्रीं ॐ सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम रव्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम रव्याय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ऋषि वरंगीरा, अपने नेत्र खोलिए। हे भानुभास्कर, आपकी असीम अनुकंपा जो आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। इस कुष्ठ रोग के शाप से मुझे स्वस्थ कीजिए प्रभु। कुष्ठ रोग? कहाँ है आपको कुष्ठ रोग? प्रभु, आपने मुझे कुष्ठ रोग के श्राप से मुक्त कर दिया, मुझे स्वस्थ कर दिया प्रभु। ऋषिवर, जिस श्राप का आधार छल हो, अपराध नहीं, उसकी मुक्ति को भला कोई कैसे रोक सकता है? और फिर आपने तो मेरी आराधना की, मेरा आह्वान किया। आपको तो रोग मुक्त एवं श्राप मुक्त होना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दें।
ये सब कुछ प्रभु हनुमान के कारण ही संभव हो पाया है, अन्यथा मैं इस कुष्ठ के श्राप से कहां मुक्त हो पाता। सबसे पहले मुझे प्रभु हनुमान का आभार प्रकट करना चाहिए, किंतु प्रभु इस समय होंगे कहां? प्रभु, अभी अभी आपका ही स्मरण कर रहा था। कोई विशेष बात? नहीं प्रभु, बस आपने अष्ट सिद्धि की पावन कथा सुनाकर मुझे पाप मुक्त किया और इस कुष्ठ रोग के श्राप से मुक्त करने हेतु आपका आभार प्रकट करना चाहता था। आपको आभार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है ऋषिवर, क्योंकि आप पूज्य हैं तथा अब आप अपने आकाश लोक को लोक सकते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु। कैसी विडंबना थी कि मैं सदा रहा स्वर्गलोक में ही, किंतु इस अभूतपूर्व आनंद से अछूता रहा। जीवन का वास्तविक सुख तो यही है, ये नृत्य ही तो सच्चिदानंद स्वरूप है। जिस प्रकार इस नर्तकी से इसके नृत्य को अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात दोनों अद्वैत हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अद्वैत है। वो एक ही समय में अपने वास्तविक स्वरूप और अपने भक्त के मन में एक साथ वास करते हैं। ईश्वर के अद्वैतवाद का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? ये बृहस्पति भी मूर्ख ही है। नृत्य का आनंद लेने के स्थान पर ईश्वर के द्वैत और अद्वैत रूप पर विचार कर रहा है। इससे तो मेरा प्रभाव क्षीण हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। देवीमती, आपने सत्य कहा था। जीवन में इतना अधिक आनंद मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। देवगुरु, अगर आप चाहें तो इस आनंद को और भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? नृत्य को सोमरस के साथ देखकर। सोमरस? हाँ देवगुरु, सोमरस, जिसे आपके मार्गदर्शन पर चलने वाले देवता पीते हैं, और आप तो इन सबके गुरु हैं, तो क्यों ना आप इसका पान करें? सत्य कहा आपने देवी। मैं तो उनसे श्रेष्ठ सर्वोच्च हूं। करूंगा मैं सोमरस का पान, अवश्य करूंगा। रोक तो रोक।
पहले मेरे लिए सोमरस की व्यवस्था की जाए। आज क्या हो गया है गुरुदेव को कि केवल अधर्म पर अधर्म ही किए जा रहे हैं? एक ऋषि भी भला ऐसा कर सकता है? माता, मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। देवगुरु की आज्ञा की अवहेलना धर्म की अवहेलना होती, इसीलिए मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और स्वर्ग का सिंहासन उन्हें सौंप दिया, इस विश्वास के साथ कि देवगुरु अपने बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके कुबुद्धि को पराजित कर देंगे। किंतु वे तो जैसे उसके प्रभाव में और अत्यधिक आ गए। अधर्म के अतिरिक्त उन्हें कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। माता, नारायण नारायण। हाँ माता, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गलोक में गुरु बृहस्पति की नहीं अपितु शुक्राचार्य की उपस्थिति है। माता, जिस स्वर्गलोक के सिंहासन को बड़े से बड़ा असुर विजित नहीं कर सका, उस सिंहासन को शुक्राचार्य ने कुबुद्धि के द्वारा विजित कर लिया। कुबुद्धि ने देवगुरु को रास और रस के सागर में डुबो दिया। माता, हमें कुछ करना होगा, अन्यथा सृष्टि एवं धर्म की सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। हाँ माता, हमें कुबुद्धि के प्रभाव को शीघ्र समाप्त करना होगा। देवर्षि, ऐसी स्थिति में आप लोगों की सहायता केवल संकट मोचन हनुमान ही कर सकते हैं। एवं देवेंद्र, जिस प्रकार आपने स्वर्ग को बृहस्पति को सौंपकर अपने धर्म का पालन किया है, उसी प्रकार स्वर्ग एवं धर्म की रक्षा करना भी आप ही का कर्तव्य है। समझ गया माते, आपके निर्देश को मैं समझ गया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार नवनिधि को प्राप्त करने में तो बहुत विलंब हो गया है, किंतु मुझे प्रसन्नता इस बात की है, अष्ट सिद्धि की कथा से ऋषि अंगिरा को तो लाभ हुआ ही, और इस संसार को भी इन कथाओं से पूर्ण लाभ होगा। देव ऋषि, आप लोग यहाँ? प्रभु, सृष्टि पर बहुत गहरा संकट छाया हुआ है। नारायण नारायण, धर्म और सत्य दोनों ही संकट में है प्रभु। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? प्रभु, शुक्राचार्य ने। अब क्या किया शुक्राचार्य ने? मैंने तो उसे शक्तिहीन कर दिया था। हाँ प्रभु, किंतु शक्तिहीन होने से पूर्व शुक्राचार्य ने अपनी तामसीन शक्ति के द्वारा कुबुद्धि को जन्म दिया तथा कुबुद्धि ने देवगुरु बृहस्पति को अपने वश में पूर्णता कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान एवं न्याय अन्याय सब कुछ भूल गए हैं प्रभु।
ये तो बहुत ही बड़ा संकट है कि गुरु बृहस्पति, जो सभी ग्रहों के देवता हैं, संसार में धर्म के व्यवस्थापक हैं, फिर कुबुद्धि के प्रभाव में आकर धर्म के मार्ग से भटके। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि स्वर्गलोक छोड़कर वो पृथ्वीलोक पर गए ही क्यों? शुक्राचार्य से अपने पिता की रक्षा हेतु उनसे वार्ता करने गए थे, उनसे क्षमा याचना करने गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु बृहस्पति के मन में पुत्र मोह ने स्थान ले लिया है और मोही को मार्ग पर ले जाने वाला प्रथम प्रदर्शन है। मोह के वश में ज्ञानी से ज्ञानी भी अंधा हो जाता है, अधर्म के मार्ग का अनुसरण करने लग जाता है, ताक पर रख देता है अपना विवेक एवं अपनी बुद्धि। मोह कुबुद्धि की संगिनी है देवऋषि। मोह के जागते ही उनमें अपना डेरा जमा लेती है और यही गुरु बृहस्पति के साथ हुआ है। नारायण नारायण, तो अब क्या होगा प्रभु? अब कैसे वे सद्मार्ग पर आएंगे? प्रभु, अब आप ही देव गुरु को उसके प्रभाव से बाहर ला सकते हैं, उसके प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। हाँ प्रभु, देवराज इंद्र सत्य कह रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र अतिशीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा इस संपूर्ण संसार में कुबुद्धि का राज हो जाएगा। संपूर्ण संसार कुमति को सुमति समझने लगेगा प्रभु। देवऋषि, चिंतातुर मत होइए, ऐसा कदापि नहीं होगा। अधर्म चाहे कितने भी रूप बदल ले, उसका अंत निश्चित है। इंद्रदेव, अधर्म चिरायु नहीं होता है, निश्चिंत रहे आप लोग। गुरु बृहस्पति शीघ्र ही सद्मार्ग पर आ जाएंगे। कहाँ है मेरा सोमरस? एक सोमरस प्रस्तुत करने में इतना विलंब? सराओं, ध्यान से सुन लो, यदि एक पल भी विलंब हुआ तो मैं तुम सबको शाप दे दूंगा। सब के सब जलकर भस्म हो जाओगी, भस्म। क्षमा करे देव। क्या हुआ? पीछे क्यों हट गई? दो मेरा सोमरस। सोमरस पान करने से पूर्व एक बार पुनः विचार कर ले। आप एक ऋषि हैं और ऋषियों को सोमरस पान? अप्सरा, तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे उपदेश दो? तुम जानती हो मैं कौन हूं? मैं हूं गुरुदेव बृहस्पति। इसके एक संकेत से धर्म का सृजन होता है और मेरी वाणी से धर्म का पालन। मैं स्वयं धर्म हूं। मैं हूं बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति।